हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो भी हम मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड सॉइल है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रहने वाला है और उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं, जैसा कि हमें पता है कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन इज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन। तो अगर हमारी प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ही नहीं रही मिक्स को लेके, तो वो एक ऐसा फैक्टर हो सकता है, ग्रेडेशन जिसको हम कह सकें, वो ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड लेयर को या फिर सॉइल को अफेक्ट कर सकता है और हमें हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो पूरा फेल्यूर माना जाएगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं कि उसकी खुद की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी है। पता चला वो एक स्मॉल अमाउंट के लोड में ब्रेक कर जा रहा हो, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है एक मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड सॉइल के फैक्टर को लेके कि वो किस तरीके से अफेक्ट हो रही है या नहीं। दूसरी चीज, जहां पे एग्रीगेट की बात हो रही है वो तो ठीक है, स्ट्रेंथ तो हो गया, मगर वहां पे सॉइल भी है, हमें सॉइल भी यूज करना है एट द एंड। तो उस सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। अब सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे परमिएबिलिटी बोल लें, चाहे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। पता चला हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, हमने अलग टाइप के सॉइल के लिए किया, सॉइल वहाँ पे दूसरी निकल गई और वो अलग तरीके से काम करने लगी। तो जो भी सॉइल वहाँ पे मिक्स होने वाली है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट कर सकता है एक मैकेनिकली स्टेबलाइज सॉइल के स्टेबिलिटी को। क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही स्टेबिलिटी के ऊपर है, और किसकी स्टेबिलिटी, जो कि हमने जिस प्रोसेस से उस सॉइल को स्टेबलाइज किया है। चौथी बड़ी चीज ये है कि उस पर्टिकुलर सॉइल में या फिर एग्रीगेट के अंदर किसी हार्मफुल इंग्रेडिएंट का प्रेजेंस तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज का प्रेजेंस रहा तो वो एक क्या करेगा, अपनी एक जगह क्रिएट करेगा वहां पे, उसके ऊपर सपोज एक सॉइल पड़ी हुई है, सॉइल के अंदर एक मान लीजिए पॉलीथीन है या फिर एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, तो वो पड़ा हुआ है। अब उसने क्या किया, एक गैप क्रिएट कर दिया या फिर एक फिल्म तैयार कर दी दो सॉइल पार्टिकल के बीच में, जो कि कॉम्पैक्शन के बाद दो सॉइल पार्टिकल क्या करते, अपने बॉन्ड को मजबूत करते। बट अभी क्या है, उसके बीच में वो प्लास्टिक है जो कि क्या किया, उस सॉइल को आपस में बॉन्ड नहीं बनाने दिया। तो जब लोड आएगा तो सॉइल सबसे पहले कहां पे फेल होएगी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सॉइल वहीं से फ्री है। तो इस तरीके से अगर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉइल या एग्रीगेट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप किस अमाउंट में कॉम्पैक्शन कर रहे हो। कॉम्पैक्शन का भी अमाउंट हमें ये पता होना चाहिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम जितनी बार रोलिंग कर देंगे, कॉम्पैक्शन कर देंगे, उतनी ज़्यादा हमें हार्ड स्ट्रेटा या फिर एक वेल कॉम्पैक्ट ग्राउंड मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक क्रिकेट पिच ले लेते हैं। क्रिकेट पिच में क्या होता है कि जो बच्चे जो सीख रहे होते हैं, नए नए बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको यही काम मिलता है, पहले जो सीनियर्स यही काम देते हैं कि आप पहले रोलिंग करें, पिच बनाएं, पिच तैयार करें, पिच की नॉलेज रखें। तो वो क्या करते हैं कि एक रोलर को इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप होता है और वो बार बार करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये कॉम्पैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टाइप के पेवमेंट के स्टेबिलिटी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं, जिसके कारण से मैकेनिकली स्टेबलाइज सॉइल की स्टेबिलिटी में क्या क्या फर्क पड़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।